तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है। स्फेयर ये आपका हुआ, ठीक है, उसका एक पार्ट हो गया, ये पार्ट ले लिए या ये पार्ट ले लिए तो हम लोग का ये हुआ स्फेरिकल मिरर या ये हुआ। हेलो बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो हमें सबसे पहले याद रखिए कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो फ्लैट तो होगा नहीं, वो स्फेरिकल रूप में होगा और एक स्फेरिकल रूप का एक पार्ट होगा। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है। स्फेयर ये आपका हुआ, ठीक है, उसका एक पार्ट हो गया, ये पार्ट ले लिए या ये पार्ट ले लिए तो हम लोग का ये हुआ स्फेरिकल मिरर या ये हुआ। अब आते हैं कि कितने प्रकार का हुआ, तो दो प्रकार का हुआ, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर किसे कहते हैं, तो कनकेव मिरर मतलब कनकेव, केव मींस गुफा। तो कनकेव मिरर वो होता है जो इसका गुफा की तरह स्ट्रक्चर फिगर होगा, जैसे ये देखिए ये आपका कनकेव मिरर हुआ। इसका कनकेव मिरर में कनकेव, कनकेव, केव मींस हुआ गुफा, गुफा मतलब जो इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, याद रखिए इसका मुंह खुला हुआ है और इसका इंटरनल सरफेस जो होगा, जो झुका हुआ सरफेस है, इनवर्ड सरफेस है, इनर सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इनर सरफेस लाइट जब आएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश होगा। ये हो गया कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर इसका उल्टा हुआ। कन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, इसका इनर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। लाइट यहां से आएगी, लाइट बेंड कर जाएगी। अब कनकेव मिरर में लाइट आएगी, लाइट बेंड नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आप ध्यान रखिए कि कनकेव मिरर में क्या हुआ कि जो लाइट होती है वो कन्वर्ज होती है, अंदर की तरफ आ रही है, और कन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, लाइट क्या होती है, डाइवर्ज कर रही है, इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में केव जैसा शक्ल हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, अंदर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा। और कनकेव मिरर में क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हुआ, बाहर से लाइट आई, बाहर से रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो गई। ये होता है आपका स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट, कनकेव और कन्वेक्स। अब देखिए, अब स्फेरिकल मिरर एक ये मिरर हुआ, ठीक है, इसका एक पार्ट ले लेते हैं, इसका एक पार्ट। स्फेरिकल मिरर क्या हुआ, स्फेयर का एक पार्ट हुआ मिरर, होल ऑफ स्फेयर का। अब ये हुआ मान लीजिए कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर हुआ आपका। अब इसमें अब बाकी को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ये स्फेयर हुआ, स्फेयर का बीच में एक सेंटर होता है, स्फेयर का बीच में सेंटर होता है और एक पार्ट ले लिए जिसे हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये कनकेव मिरर हुआ, ठीक है, बाहर सरफेस पॉलिश्ड है, अंदर रिफ्लेक्टेड है। तो कोई लाइट अगर आई, कोई लाइट आई तो कहीं तो काटेगी। तो उसके लिए समझने के लिए पहले ये समझिए कि जो स्फेरिकल मिरर का जो बीच का पार्ट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीच का पार्ट हुआ उसे हम लोग कहते हैं पोल, ठीक है। दूसरा, जो स्फेयर पूरा बना हुआ था उसका रेडियस जो आधा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो हो गया। अब जो लाइट यहां से आएगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्रॉस करके जाएगी, ये आपका हो गया फोकस। ये तीन चीज आपको याद रखना है। और ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस लाइन में, सेम लाइन में रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये बस दो बातें ध्यान में रखनी है। अब देखिए पोल क्या हुआ, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। पोल क्या हुआ, ये जो स्फेयर हुआ इसका जो सेंटर पॉइंट हुआ वो पोल हो गया आपका। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ कि सेंटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। ये स्फेयर एक पहले था, एक मिरर हम लोग निकाले, जो उसका बीच का जो पार्ट हुआ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फेयर जो था उसका बीच का पार्ट का क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। वो मिरर से दूर रहता है ना, मिरर से दूर रहता है। अब फोकस क्या हुआ, फोकस क्या हुआ, फोकस को हम लोग कह सकते हैं कि
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल का हुआ, ये इससे हम लोग आर से डिनोट कर सकते हैं, रेडियस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस को हम लोग आर से कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर सकते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हुआ उसका आधा होता है पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हुआ, पोल क्या हुआ, आधा हुआ, मतलब 2f हुआ। तो कह सकते हैं f बराबर r/2 हुआ। फोकस क्या हुआ, रेडियस का आधा हुआ, ये याद रखिएगा। अब कोई भी लाइट अगर आती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, तो हमेशा फोकस से जाकर पास होगी, फोकस पे आकर मिलेगी। अब आप देख लिए यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, रेडियस ऑफ डेड स्फीयर डिस्टेंस pc, ये हुआ आपका डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ जो फोकस से टकरा के आई लाइट, बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आकर फोकल पे टकराई, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के बीच में है, वो इसका जो होता है, ये एफ और पी का डिस्टेंस जो ये हुआ, वो होता है फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ। ठीक है। चौथा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ, जो स्ट्रेट लाइन पास होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अपर्चर क्या हुआ, अपर्चर जो डायमीटर हुआ, ये जो डायमीटर हुआ, समझो एक तरह से जो मिरर का डायमीटर हुआ, इसको पूरा को, ये पूरा को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। अब आते हैं इसमें हम लोग, आपने पढ़ लिया पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, फोकस क्या हुआ, फोकल लेंथ क्या हुआ। अब हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल जो होता है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। कनकेव मिरर में जो होता है, कनकेव मिरर जो होता है, कोई भी बीम ऑफ लाइट आती है, वो फोकस पे आके टकरा के जाती है। बीम ऑफ लाइट आई, टकराई, फोकस पे गुजरी, बीम ऑफ लाइट आई, टकराई, फोकस पे, ये कन्वर्ज किया, इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं। अब डाइवर्जिंग कन्वेक्स मिरर को क्यों कहेंगे भाई, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कोई लाइट आती है, टकरा के वापस चली गई, कोई लाइट आई, टकरा के वापस चली गई, लाइट आई, टकरा के वापस गई, लाइट आई, टकरा के वापस गई, और तो ये कहीं तो मैच करेगी, तो ये फोकस पे यहां भी मैच करती है। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो लाइट आई, इसमें भी अब कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में भी होता है, कन्वेक्स मिरर में भी ये पोल हुआ, सेम फोकस हुआ, सेम यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो कनकेव कन्वेक्स मिरर में दोनों सेम चीजें होंगी। अब इंफिनिटी से लाइट आई कनकेव मिरर में और फोकस से टकराई, इंफिनिटी से आई, फोकस से टकराई। कन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, इंफिनिटी से आई, डाइवर्ट हुई, बट अपियर टू मीट ऑन फोकस हुई। रूल फॉर रे डायग्राम, रूल क्या है, 4 रूल है मेन। पहला रूल, अगर कोई बीम ऑफ लाइट पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंफिनिटी से आती है, तो फोकस से होकर गुजरेगी, पहला रूल। और कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अपीयर टू मीट एट फोकस। कनकेव मिरर में तो मिलेगी, लेकिन कन्वेक्स मिरर में अपीयर टू मीट एट फोकस। कोई भी पैरेलल इंफिनिटी से अगर बीम ऑफ लाइट आती है, तो क्या करेगी भाई, वो फोकस से मिलेगी। दूसरा रूल क्या आपका कहता है कि कोई बीम ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर गुजरती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराकर इंफिनिटी पे, मतलब पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तीसरा क्या कहा आपका रूल, कि कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है, तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी। फोर्थ रूल आपका क्या कहा, फोर्थ रूल, अगर कोई लाइट, बीम ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पे टकराती है, तो वापस पोल से ही टकरा के वापस आएगी, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बराबर होगा। ये 4 रूल आपका कहता है। पहला रूल को देखिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। पहला रूल क्या कहा कि कोई पैरेलल इंफिनिटी से बीम ऑफ लाइट आई और कहां पर टकराई, देखिए फोकस पे टकराई। कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट कनकेव मिरर में आई और कहां पे टकराई, फोकस पे टकराई। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो कोई भी पैरेलल से आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और कहां पे टकरा के गई, फोकस पे। कन्वेक्स मिरर में भी सेम हुआ,
पैरेलल इंफिनिटी से आई, डाइवर्ज की, अपीयर टू मीट एट फोकस। पहला रूल। दूसरा रूल, कोई भी रे फोकस से टकराई, फोकस पे डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट मारी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस के वापस पैरेलल में चली गई। सेम यहां पर कन्वेक्स, ये कन्वेक्स मिरर हुआ, ये कन्वेक्स हुआ, ये कनकेव हुआ। कोई बीम ऑफ लाइट इंफिनिटी से आई या कहीं से आई, ठीक है, और डायरेक्ट फोकस पे अटैक मारी, तो फोकस पे अटैक मारी तो यहां तो पहले डाइवर्ट हो जाएगा। कनकेव मिरर में कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग मिरर, तो यहां डाइवर्ट हो गई, यहां से आई यहां चली गई। लेकिन अपीयर टू मीट, अपीयर कहां मिली? फोकस पर, ये फोकस पे मिली। और दूसरा जो फोकस पे आई थी, जो फोकस पे आई थी वो वापस पैरेलल इस पे यहां चली गई। ये फोकस पे आई थी, पैरेलल वापस यहां चली गई, तो अपीयर टू मीट एट फोकस करेंगे। लेकिन के मिरर में डायरेक्ट क्या दिखा रहा है कि फोकस पे आई और पैरेलल चली गई। इसको साफ में समझिए, ऐसे पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। डायरेक्ट फोकस से आई, सपोज ये फोकस है, डायरेक्ट फोकस पे बीम ऑफ लाइट आई और पैरेलल चली गई। पैरेलल किसके? तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चली गई। रिफ्लेक्शन, लाइट यहां से आई, फोकस से टकराई, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल चली गई। ये हुआ दूसरा नियम। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल क्या कहता था कि कोई भी रे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही टकरा के चली जाएगी। तो कनकेव मिरर ये हुआ आपका, कोई भी लेट रे ऑफ लाइट आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई और वापस भी उसी डायरेक्शन में चली गई। यहां भी देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट आने की और अपीयर टू मीट, यहां पे अपीयर हुआ और वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। यहां आया, टकरा के वहां चला गया, बट हम लोग इसको अपीयर टू मीट एट कर्वेचर कर देते हैं। ये वो तीसरा रूल। चौथा रूल क्या हुआ? चौथा रूल याद है आपको? पोल पे डायरेक्ट टकराएगी और वापस एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होकर बराबर चली जाएगी। पोल पे कोई रे आई, पोल से टकराई और टकरा के वापस डाइवर्ट हो गई, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस यहां नॉर्मल का काम करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ आर हो जाएगा। ये स्पेशल केस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स मिरर में भी आई, टकरा के चली गई, ये पैरेलल आपका प्रिंसिपल एक्सिस था और यहां पर एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर हो गया। ये चार रूल आपको याद रखना है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में 6 रूल है, कनकेव मिरर में 6 रूल है। कनकेव मिरर में 6 रूल है इमेज फॉर्मेशन का, जिसमें से 5 जो केस है उसमें कनकेव मिरर क्या हुआ? कन्वर्जिंग मिरर हुआ, कन्वर्ज करता है। दूसरा, कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है। जो 5 केस है उसका मैं बता रहा हूं। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, दूसरा रियल इमेज बनाता है, तीसरा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टा इमेज बनाता है। अब देखिए पहला केस में ये कनकेव मिरर हुआ आपका, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई बीम ऑफ लाइट। और हमेशा याद रखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 बीम ऑफ लाइट का जरूरत है होना। बंडल ऑफ बीम ऑफ लाइट आती है, बट 2 लाइट हम लोग लेकर इमेज बनाएंगे। अब देखिए पहला केस क्या है कि इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां है भाई? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनेगी? तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, फोकस पे बनेगी। तो हम आपका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? फोकस पे होगा। कैसा होगा भाई? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन हम लोग को इन्वर्टेड पता नहीं चलेगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब काफी छोटा होगा। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे इरेक्ट सीधा, इन्वर्टेड उल्टा, मैग्निफाइड बड़ा, इनलार्ज बड़ा, डिमिनिश्ड छोटा।
बहुत छोटा, पॉइंट साइज का। ये कुछ वर्ड आप इसमें याद रखिएगा। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन फोकस पे हुई, पहला केस। अब दूसरा केस में देखिए, दूसरा केस में क्या है कि कनकेव मिरर हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल हुआ, फोकस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। दूसरे केस में जो है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ भाई, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ आपका, तो सेंटर ऑफ इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट है आपका। ऑब्जेक्ट यहां है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये इसका मुंडी है और इसका पैर है, इसका सर है और ये पैर है। तो पहला जो बीम ऑफ लाइट आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव मिरर से टकराएगी और फोकस पे होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, उल्टा इमेज फॉर्मेशन हुआ। ये सीधा है, इसका सर ऊपर है, सर नीचे होगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, बिटवीन सी एंड एफ के बीच हुआ। कैसा हुआ, तो इन्वर्टेड हुआ, रियल हुआ और लार्ज हुआ। इमेज छोटा नहीं है, डिमिनिश नहीं है, इन लार्ज बहुत बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल है, लार्ज इमेज है, ठीक इमेज है। अब तीसरा केस क्या हुआ, तीसरा केस में क्या हुआ, ये कनकेव मिरर हुआ, पोल हुआ, फोकस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तीसरे इमेज में इमेज कहां पे रहा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज है तो कहां बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमेशा रूल याद रखिएगा कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा आपका, ठीक है। इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और लगभग बराबर बनेगा। तो यहां से रे आई, फोकस से होकर गुजरी। दूसरा फोकस से टकराई, पैरेलल गुजरी, तो इमेज आपका यहां ये भी बनेगा। लेकिन यहां भी इमेज क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और लार्ज बनेगा, ठीक है। इन्वर्टेड बनेगा और लार्ज बनेगा। अब फोर्थ केस देख लीजिए, फोर्थ केस कैसा है। फोर्थ केस में ये कनकेव मिरर हुआ, ये आपका पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो इमेज किस में, अब पहले कहां था, इंफिनिटी पे, फिर क्या हुआ, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हुआ। थर्ड कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छे से लिख देते हैं इसको, बिटवीन सी एंड एफ, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। अब इमेज कहां बनाएगा भाई, ये आया, ये टकरा के चला गया, ये आया टकरा के चला गया। अब दूसरा रे कहां से आएगा, आप बताएं, दूसरा रे है वो कहां से आएगा, बताइए, दूसरा रे कहां से आएगा। आपने पढ़ा था थर्ड रूल में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास होती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चला जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई और वापस उसी से टकरा के चली गई, जाना आना, और ये फोकस है, फोकस से क्या है, ये यहां 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 आके मिल गया। तो ये इमेज काफी बड़ा बना। तो इमेज कहां बना भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच इमेज बना। कैसा इमेज बना, इन्वर्टेड, रियल और इन लार्ज, काफी बड़ा इमेज बना, काफी बड़ा इमेज बना, ठीक है। अब आते हैं फोकस पे कि फोकस पे इमेज आपका कैसा बनेगा, फोकस पे इमेज आपका कैसा बनेगा। तो हमेशा याद रखिए फोकस पे जो इमेज बनता है वो हमेशा इंफिनिटी पे जाकर इमेज बनता है। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो हमेशा इंफिनिटी पे इमेज बनता है। तो फोकस पे अगर आपका इमेज ऑब्जेक्ट है फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है तो हमेशा जो है
इन्फिनिटी पे बनेगा, जो हालांकि पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि वो इन्फिनिटी पे बनता है। तो इन्फिनिटी बनेगा तो इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो फोकस पे जो है वो इन्फिनिटी पे बना। अब जो स्पेशल केस है, छठा केस, स्पेशल केस है छठा केस, वो देखिए आप। ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। स्पेशल केस में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है भाई? तो फोकस और पोल के बीच में है। कहां है? फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे बनेगा? फोकस और पोल के बीच अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कैसे बनेगा, आप हमको बताइए। तो आपने पढ़ा था कि कोई बीम ऑफ लाइट अगर टकराकर पोल से टकराती है तो वापस एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर हो जाता है। तो पहला तो रे यहां से ले जाकर टकरा दीजिए, ये दोनों बराबर है, ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट अगर जाती है तो वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये लाइट आई, टकरा के यहां गई, तो इसे थोड़ा ऊपर कर दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर कर दीजिए, यहां इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो इस केस में जहां ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, इस केस में इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो होता है वर्चुअल। वर्चुअल जहां भी वर्ड आ गया वहां पर होगा, वहां पर क्या होगा? इरेक्ट होगा, सीधा इमेज बनेगा और इनलार्ज इमेज बनेगा। ये हो गया आपका कनकेव मिरर का फुल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्स मिरर, वो हम लोग पढ़ेंगे। और इसको डिटेल में जानने के लिए कनकेव मिरर हुआ। अब ये आपका डायग्राम बना हुआ है कि इमेज इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे आप देखिए किस तरह से इन्फिनिटी पे है और फोकस पे अगर इमेज बना, पहला रूल। दूसरा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना हुआ है, फोकस से टकराया सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सी और एफ के बीच बना। तीसरा रूल क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गया। तीसरा देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां इमेज बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बना। अगर इन्फिनिटी पे फोकस पे अगर इमेज है तो कहां बना? इन्फिनिटी पे इमेज बना। अब स्पेशल केस में हमेशा एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, हमेशा अल्टरनेट पे आपका बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्या होगा? फोकस और पोल के बीच अगर है तो देखिए ये टकरा के इससे गया, ये वापस यहां मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां लाइट गई, यहां पे मतलब वर्चुअल इमेज बना और इरेक्ट इमेज बना। ये स्पेशल केस है, वर्चुअल और इरेक्ट। कौन सा केस? छठा केस में। तो ये आपका टोटल कनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट हो गया। ये जो 6 केस है उसका एक समरी फॉर्म में ये दिया हुआ है, समरी टेबल, कि इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो कहां बनेगा इमेज? फोकस पे बनेगा। साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर ऑफ इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। कनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड, देख रहे हो आप, रियल और इन्वर्टेड सेम है। कनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड सेम है। बस लास्ट केस में जो स्पेशल केस है बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है। कैसा? वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा और वर्चुअल बनता है। ये आपको हर हाल में याद कर लेना होगा।